ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये मतलब कि ये क्या हो रहा है? ये मैं आई डोंट नो पर्टिकुलरली कि ये क्या हो रहा है। ये कोई काला जादू है कि ये कोई जादू टोना है कि ये कोई चंडी बाबा का चंडी स्वरूप है कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। जो चीज़ ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रही थी अभी इतने टाइम से, अब वो FC बार्सिलोना के साथ हो रही है। 2 लगातार मैचेस हारने के बाद आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि भाई हम क्या बात कर रहे थे, क्या ये मैच मैं ऐसी सोच के बैठा था। ये मैच में मेरी बात सुनिए, ये मैच में ऐसी सोच के बैठा था कि ये मैच देखूंगा, शाम के 7:30 पौने 8 बजे की मैच है, चाय नाश्ता करके शांति से बैठूंगा, ये मैच देखूंगा, उसके बाद शांति से खाना खाऊंगा। मैच अगर हम गलती से जीत जाए तो आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसा कुछ प्लान था। बट जो मैंने कल मैच देखी है, जो चीज़ मैंने कल देखी है, जो चीज़ मैंने कल फील की है, महसूस हुई है मुझे अंदर, दिल के अंदर, आर्टरी और वेन के अंदर वो चीज़ पहुंच गई है। जो चीज़ मैंने महसूस की है, जो कि हालांकि आपने भी की होगी। आई वेंट कम्प्लीटली मीन्स मुझे मैच देखने के बाद इट टुक मी हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट बोल सकता हूँ टू कम आउट ऑफ दैट वर्ल्ड कि हमने, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, मैं मुझसे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं खुद पे विश्वास, मैं इस ब्रह्मांड में आई वॉज इन मैटर ऑफ शॉक, आई वॉज इन मैटर ऑफ स्टेट कि भाई कि ये सब सच हो रहा है, सच में हो रहा है क्या? हम सच में PSG से धूल खाने के बाद, धोबी पछाड़ होने के बाद, धोती खुलाने के बाद सेविया के सामने अपने आप को समर्पित करने आए हैं, यहाँ पे अपने आप को सरेंडर करने आए हैं कि भाई सेविया ने ये तारीख दी थी कि भाई हमारे स्टेडियम पे इस तारीख को आ जाना, यहाँ पे हमको सरेंडर कर देना, यहाँ पे हमको सरेंडर कर देना, वरना गुद्दी पे थपाट मार देंगे। फ्रैंकी डियोंग की हालत देखी कल आपने, माय गुडनेस ग्रेसियस। ये बात याद कर करके मैं अपने ही आपको कोसने वाला हूँ इस वीडियो बनाने के बाद, मुझे पता है। बट कल अगर आपने गलती से भी फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन देख ली होगी तो उसकी सिचुएशन में रिलेट कर पा रहा हूँ। जो दुल्हन होती है ना, उसका ससुराल में जो पहला दिन नहीं होता, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, किचन में जाना है, अपने रूम में जाना है, ड्राइंग रूम में जाना है, बैठना है खड़े, कुछ पता नहीं है। कल फ्रैंकी डियोंग की वैसी सिचुएशन थी, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। मुझे लगा कि पहली बार कदाच अगर फ्रैंकी डियोंग अपने डेब्यू मैच में भी ऐसा बुरा नहीं खेला है बंदा ने, माय गॉडनेस। पेड्री को कल क्या हो गया था? पेड्री मीन्स वी डिडेंट हैड अ मैच लास्ट सीजन, या फिर अब तक बात कर सकते हैं जब से हांसी फ्लिक आया है, जहाँ पे पेड्री ने धूम ना मचाई हो। कल पेड्री की खुद की धूम मच गई, धूम मचाए हो गया कल, क्योंकि पेड्री और डियोंग को जिस तरह से कवर किया है। 2 मैन मिडफील्ड हम बात कर रहे थे कि भाई सेविया और इन सभी टीम्स के सामने चल सकती है, सेविया के सामने हम जीत सकते हैं इन सभी मिडफील्ड, बट 2v3 जब मिडफील्ड में हो रहा था, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के सामने हमेशा 2v3 हो रहा था। और डानी ओल्मो, माय गॉड, डानी ओल्मो कहाँ बंदा कहाँ घूम रहा है उसको खुद को नहीं पता। डानी ओल्मो का काम क्या है, उसका श्रेय क्या है, उसका ध्येय क्या है, इस टीम में उसको क्या करना है, कोई वो मुझे बता देगा? क्योंकि जब डैनी ओल्मो को साइन किया तब मुझे पता लगा कि हाँ भाई डैनी ओल्मो आया है, ला मासी का प्लेयर है, उसको पता है कि भाई बार्सिलोना वे कैसे खेलना है, हमको कैसे जीतना है उसको पता है। और ही विल हेल्प पेड्री, ही विल हेल्प डियोंग, ही विल हेल्प कसाडो, बर्नल, जो भी मिडफील्ड में होगा, और ही विल हेल्प टू कंडक्ट द प्ले। ऐसे 8/6 कभी कभी खेल सकता है। बट नंबर 10 होना का मतलब यह नहीं कि आप सेकंड स्ट्राइकर के ऊपर आप लेवेंडोव्स्की के बाजू में जाकर खड़े हो जाओ और मिडफील्ड में से बॉल आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। डैनी ओल्मो जी ऐसा नहीं होता जी। जी आप जरा देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं। मार्कस राशफोर्ड ने गोल मारा, फरहान टोरेस कहाँ था वो खुद को पता नहीं। और जो हमने वृद्ध आश्रम के ब्रांड एम्बेसडर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को ऊपर की जो गद्दी स्थापित करने के लिए दी है, जो स्ट्राइकर पोजीशन में हमने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द अल्टीमेट वृद्ध आश्रम एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड
में जो ब्रांड एम्बेसडर उसको हमने जो रखा है, उस लाडले को, रॉबर्ट डेल लेवेंडोस्की, बंदे ने कल पेनल्टी मिस कर दी। और इट इज़ ऑब्वियस कि भाई पेनल्टी मिस होती है, कभी कभार मिस हो जाती है, बट ऐसी सिचुएशन में अगर हम 3 गोल पे होते, 3 गोल की लीड पे, और अगर चौथी गोल की पेनल्टी होती और अगर ये मिस कर देता तो मैं उसको बुलाता भी नहीं, मैं उसको याद भी नहीं करता कि भाई क्यों उसने पेनल्टी मिस। बट जब आप 2-1 हार रहे हो सेविया जैसी टीम के सामने, मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि अगर आप 2-1 सेविया जैसी टीम के सामने हार रहे हो, आपको 2-2 करना है, आपका जो एकमात्र ध्येय होना चाहिए वो होना चाहिए पेनल्टी को कन्वर्ट करना। और अगर आपका नाम रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो, नहीं, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया। हमारे ध्येय, मैं संस्कृत बोलने लगा हूँ, ये मैच देखने के बाद मैंने संस्कृत भाषा को अपना लिया है। आई विल टॉक इन संस्कृत, माय गुडनेस। और इस मैच के बाद स्वाभाविक है कि लोग हांसी फ्लिक के ऊपर थाबा पछाड़ करने वाले हैं, हांसी फ्लिक को इतने बदनाम करने वाले, इतना उसको कोसने वाले कि उसने तो दुनिया को 2 भाग में डिवाइड कर लिया हो, ऐसी बातचीत चल रही है। हांसी फ्लिक की हाईलाइन है, हांसी फ्लिक का जो एटीट्यूड है, हांसी फ्लिक की इन गेम मैनेजमेंट है, ये सब बातचीत होगी। मैं इन सभी फैंस को एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि भाई हांसी फ्लिक वॉज द मैनेजर जिसने इस डेड बार्सिलोना को डेडली बार्सिलोना बनाया। इस सीजन, मतलब कि लास्ट सीजन जहाँ पे हमने लोकल ट्रेबल जीता था, डोमेस्टिक ट्रेबल वगैरह, रियल मैड्रिड को हराया था, सेमीफाइनल में पहुंचे थे यूएफए चैंपियंस लीग के, बड़ी बड़ी टीमों को धूल पछाड़ दी थी। उस सीजन के पहले अगर हम सावी का लास्ट सीजन याद करें तो इट वॉज अ वेरी वेरी बैड सीजन। आई कुड इवन से कि भाई वो इट वॉज अ वर्सन सीजन देन 2021 सीजन या इवन 21-22 सीजन। वहाँ पे ऑब्वियसली हम चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, बट जिस तरह से ला लीगा में हमारी पिटाई हो रही थी, जिस तरह से विलरियल हमको पीट के जा रही थी, कूट के जा रही थी, 4-4 गोल मार रही थी, जिस तरह से जिरोना ने हमको दोनों ही लेग में, होम और अवे में धबाटी बुला दी थी, जिस तरह से हमको सभी टीम्स उनके जैसे समझ रही थी, वी आर नॉट दैट टीम कि जो आप समझ रही हो। एंड रियल मैड्रिड इज अ रॉयल टीम, पहली बात तो ये, रियल मैड्रिड इज अ रॉयल टीम, रियल मैड्रिड विल बी अ रॉयल टीम, मेरी बात सुन लीजिए। बट बार्सिलोना had made many sacrifices. Barcelona had made many changes to come at that level. And if Real Madrid would be at the level of Barcelona, अगर रियल मैड्रिड अभी उस लेवल पे होती जहाँ पे बार्सिलोना थी कुछ साल पहले, तो रियल मैड्रिड बाहर नहीं आ पाती उस सिचुएशन से। बट बार्सिलोना आई, एक बार नहीं अनेक बार आई। दैट इज द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम। रियल मैड्रिड के पास पहले से सोर्सेज थे। 2025 बोल रहा हूँ मैं, 1950 से पहले की बात कर लेते, उस दशक के टाइम से उनके पास ट्रांसफर विंडो के पैसे हुआ करते थे। बार्सिलोना कहीं नहीं थी उस टाइम पे, बार्सिलोना वाज नथिंग। हाँ, हमने उसके बाद अपने आप को डेवलप किया, बट एट दैट टाइम वी वर नथिंग। तो रियल मैड्रिड इज ऑलवेज अ टॉप क्लब, बट बार्सिलोना ने बहुत कड़ी मेहनत की है। जोहान क्राउफ, पेप गार्डियोला, लुइस एनरिके और बहुत सारे मैनेजर्स आप बात कर सकते हो, अनेक मैनेजर्स की आप बात कर सकते हो जिन्होंने बार्सिलोना के इस लेवल को पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ दिया है। बिकॉज बार्सिलोना वॉज अ क्लब ऑफ अ लेवल ऑफ वेलेंसिया, सेविया, एटलेटिको मैड्रिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट बार्सिलोना की इतनी हैसियत कि वो रियल मैड्रिड से कम्पीट कर पाए बन गई। तो अगर आप हांसी फ्लिक को ब्लेम कर रहे हो सिर्फ 2 गेम खराब होने की वजह से, और हाँ मैं महसूस करता हूँ, मुझे पता है भाई हांसी फ्लिक ने मिस मैनेजमेंट कर दिया, बट ही इज ऑल्सो अ मैन। आप लिवरपूल से सीख लीजिए, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से सीख लीजिए, रूबन अमोरिम के साथ क्या हो रहा है अभी। रूबन अमोरिम जब आ रहा था तब लोग रो रहे थे कि माय गॉड रूबन अमोरिम आ रहा है, बट अब सिचुएशन क्या है, बंदा डिप्रेस्ड हो गया। हांसी फ्लिक विल ऑलवेज सेव बार्सिलोना। सेकंड सीजन में ये सेकंड नहीं, आई बिलीव इन माई टीम, आई बिलीव इन माई कोच, आई बिलीव। और हमारे प्लेयर्स भी इंजर्ड है, हमारे प्लेयर्स
हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, यू नो दैट। तो बहुत तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक ऐसे टाइम पे आ जाना, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रिक ऑफ मैचेस के बाद अगर आप कंटिन्यूसली अप टू द मार्क मैचेस के ऊपर मैचेस खेलते हो तो आपका सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है। बट इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है, लोग प्लेयर्स अपने अपने नेशनल टीम में जाएंगे, कुछ प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, मैनेजर और उसके टीम को कुछ सोचने का टाइम मिलेगा। उसके बाद बड़ी बड़ी मैचेस आ रही है, झिझोना का सामने मैचेस है, ओलंपिया का उसके सामने चैंपियंस लीग मैच, और उसके बाद द एल क्लासिको। आई थिंक द एल क्लासिको दिस टाइम वुड बी वेरी गुड एल क्लासिको। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।